हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में, कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए। तो हम यूज़ करने वाले हैं स्पाइक बॉल और रोलर, जो सिंपल एक्सरसाइजेस करने से, प्रेशर पॉइंट्स पे प्रेशर देने से आपके हैंड में बेटर रिकवरी आ सकती है आफ्टर स्ट्रोक। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का पर्पस क्या है उसको आज जान लीजिए। जो हमारा बेसिकली हैंड होता है उसके साइड के पॉइंट्स होते हैं, वो ब्रेन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जब भी हम उन पॉइंट्स पे प्रेशर देते हैं तो हमारा ब्रेन के अंदर स्टिमुलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। अब जब भी आपको पैरालिसिस हुआ, पैरालिसिस के अंदर आपकी मांसपेशियां खराब नहीं हैं, बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ब्रेन की तरफ से कोऑर्डिनेशन नहीं आ पा रहा, सिग्नल नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से आपके हैंड में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है। तो लेग्स की रिकवरी काफ़ी जल्दी आ जाती है, क्योंकि इनिशियली आप पेशेंट को चलाना स्टार्ट करते हैं, दोनों लेग्स का इस्तेमाल इक्वल होता है और वो चलना स्टार्ट कर देता है। बट प्रॉब्लम आती है आपके हैंड के साथ। हैंड में स्टिफनेस काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है। पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं हमें सुनपन महसूस हो रहा है मैम, भारीपन हो रहा है, इवन हैंड मूवमेंट्स वापस भी आ गई हैं, फिर भी पेशेंट कंप्लेन करता है हेवीनेस की। वहाँ पर पेशेंट को ये एक्सरसाइजेस हेल्प कर सकती हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं। आइए आप देखिए किस तरीके से हम इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं और आप भी अपनी डेली रूटीन में इसको ऐड ऑन कीजिए, ताकि आपकी जो हेवीनेस, स्टिफनेस रह गई है वो भी रिकवर हो जाए। आज हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और इस बॉल की हेल्प से, स्पाइक बॉल की हेल्प से, जो आपको हेल्प करेगी आपकी स्टिफनेस को कम करने में, या भारीपन महसूस होता है या सुनपन जैसा महसूस होता है। एक बार पेशेंट का अगर हाथ खुल भी जाता है तब भी वो पेशेंट कंप्लेन करता है कि मैम मेरे हैंड में सुनपन सा लगता है, अच्छे से महसूस नहीं हो पा रहा, प्रॉपर सेंसेशन नहीं है। तो उसको दोबारा से वापस लाने के लिए, ब्रेन की रिकवरी के लिए, इस स्पाइक बॉल की हेल्प से हम कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे काम करेंगे। तो आइए हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इसको। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हैंड के साथ। अगर आपकी हैंड की फिंगर्स खुल चुकी हैं या अभी नहीं भी खुलती, आपका हैंड ऐसे बिल्कुल मुड़ा हुआ रहता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पुश करके हाथ को सीधा करेंगे। इन फिंगर टिप्स का जो पॉइंट रहता है अपर एरिया का, साइड्स का, ये आपका इंडिकेट करता है ब्रेन के पार्ट को। तो यहाँ पर हम इस बॉल की मूवमेंट इस तरीके से करवाएंगे। अगर पेशेंट खुद से मूवमेंट कर पाता है तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप हाथ में इसको रखिए और इसे बार बार मुट्ठी को बंद करना है और खोलना है। प्रेस करके बार बार इसको बंद करेंगे, खोलेंगे। अगर पेशेंट ये मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, फ्लेक्शन नहीं हो पाता, एक्सटेंशन नहीं हो पाता, मतलब मुट्ठी ना तो बंद हो रही है ना खुल रही है, तो हम पकड़ के खोलेंगे हाथ को और इस तरीके से यहाँ पे इस मूवमेंट में ये स्पाइक बॉल यहाँ पर रोटेट करेंगे। तो इससे क्या हेल्प मिलेगा, ये पॉइंट्स जैसे ही एक्टिवेट होंगे आपके ब्रेन तक सिग्नल जाना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम कभी भी मसल्स के अंदर एग्जैक्टली नहीं होती, ब्रेन से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, इसलिए हाथों में मूवमेंट नहीं आ पा रही है। और साथ में हम क्या करेंगे, पाम्स पे भी इस तरीके से एक्सरसाइज करवाएंगे। पेशेंट को हम बोलते हैं कि मुट्ठी बंद कर लीजिए, उसको ओपन कीजिए बॉल की हेल्प से। अगर ये एक्सरसाइज वो कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो हम सपोर्ट के साथ करवाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे रिस्ट। रिस्ट जॉइंट के अंदर भी रिकवरी आने में टाइम लगता है, कभी कभार रिस्ट एकदम ऐसे मुड़ जाती है। तो जब हम रिस्ट ऐसे मुड़ी हुई है तो हम मैनुअली इसको सीधा करेंगे। यहाँ पर भी इस बॉल की हेल्प से धीरे धीरे हमें ये मूवमेंट्स करनी है, बहुत जोर के प्रेशर नहीं देना, लाइट प्रेशर देना है, बट एप्रोप्रिएट प्रेशर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसकी मूवमेंट करेंगे। अब हम आ जाते हैं एल्बो जॉइंट के ऊपर। अगर एल्बो भी मुड़ी हुई रहती है या सीधी भी हो पा रही है, लेकिन यहाँ पे भी हेवीनेस, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता है पेशेंट, तो हम यहाँ पर भी इसकी मूवमेंट इस तरीके से रोटेशन से करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं शोल्डर जॉइंट के बारे में। शोल्डर जॉइंट भी क्योंकि आपका लटक जाता है, वहाँ पर मांसपेशियाँ उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रही होती है, तो मसल्स की टाइटनिंग के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए हम एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं, शोल्डर एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं। और इस बॉल की हेल्प से लाइट हैंड से हम इस तरीके से पॉइंट्स पे वर्क करते हैं, ताकि यहाँ का सर्कुलेशन बेटर हो जाए। और सिमिलरली आपका बैक ऑफ जो शोल्डर है वहाँ पर भी आप ये मूवमेंट्स करवा सकते हैं। जो पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं नेक में पेन की या स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, इसी बॉल को हम प्लेस करते हैं नेक पे और बहुत लाइट हैंड से इसको सर्कुलर मूवमेंट पे मूव करेंगे। जितनी भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इसमें हम इसकी जो बॉल की मूवमेंट रखेंगे हमेशा
सर्कुलर रखेंगे। इट कैन बी क्लॉकवाइज, इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज, बट हम जोर के एक जगह दबाएंगे नहीं। बस एक एक्सरसाइज में जहाँ मुट्ठी बंद करना है, खोलना है, वहाँ पर पेशेंट इसको इस तरीके से प्रेस करेगा, और जब वहाँ पर स्टिफनेस और अकड़न बहुत ज़्यादा लगती है, पेशेंट को सुनपन लगता है, उसमें ये काफ़ी अच्छा रिलीफ दे दे। अब हमारा पोर्शन रह जाता है एल्बो से लेके रिस्ट तक का, जो फोर आर्म का पोर्शन है, इसमें भी हम बॉल को बहुत लाइट हैंड से इस तरीके से मूव करवा सकते हैं। इवन हम इस रोलर का यूज़ भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से स्मूथली आप मूव कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही लाइट हैंड से करना है, प्रेशर एक जगह बहुत तेज़ी से नहीं देना है, स्मूथली इसको मूव करना है। इसकी हेल्प से क्या होगा, आपकी सर्कुलेशन बेटर होती चले जाएगी। ब्रेन कमांड भेजने के लिए जब मदद करेगा तो मांसपेशियाँ ठीक रहेंगी। इन पॉइंट्स को करने से हम थोड़ा ब्रेन को स्टिमुलेशन भेजते हैं, क्योंकि हमने जैसे बात किया आपकी फिंगर टिप्स में ब्रेन के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं आपके हाथ में जो आपके स्टमक से रिलेटेड है, आपके ब्रेन से रिलेटेड है। तो हमें ट्रिगर करना है आपके ब्रेन के पॉइंट्स को। ऐसे हाथ में भी होते हैं, पैर में भी होते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया हैंड एक्सरसाइजेस के बारे में कि हाथ की रिकवरी कैसे स्पीड अप करें, क्योंकि लेग की रिकवरी काफ़ी जल्दी आ जाती है, पीछे रह जाता है हाथ, और उसी के लिए हम इन छोटे से बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से काफ़ी अच्छी रिकवरी पा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगी जल्दी से जल्दी रिकवरी लाने में, और अपना खास ध्यान रखिए। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाइए, एंड टेक केयर।